नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं हिंदू धर्म की अद्भुत और पवित्र कथाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिन की जो दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है, जो लक्ष्मी, धन और आरोग्य का अद्भुत संगम है। जी हाँ दोस्तों, आज की कथा है धनतेरस की, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाने वाला एक अत्यंत शुभ पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। धन का अर्थ है संपत्ति और तेरस अर्थात 13वीं तिथि। इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और यमराज की पूजा का विशेष विधान होता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से रोग, दरिद्रता और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और घर में समृद्धि और स्वास्थ्य का वास होता है। धनतेरस की उत्पत्ति कैसे हुई? धन्वंतरी अवतार की अद्भुत कथा चलिए आपको मैं सुनाती हूँ। प्राचीन काल में देवता और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ था। उस समय अनेक रत्न, औषधियाँ, रत्न जड़ित वस्तुएं और देव शक्तियाँ प्रकट हुई थीं। जब मंथन अपने चरम पर पहुंचा, तब समुद्र से एक स्वर्ण कलश लिए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और उन्हें उस कलश में अमृत धारण किया हुआ था। देवता और असुर दोनों ने उन्हें देखा और वहाँ हर्षोल्लास छा गया। भगवान धन्वंतरी के इस अवतार का दिन ही आगे चलकर धन त्रयोदशी के नाम से जाना गया। इस दिन का संबंध केवल धन से ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, आयु और आयुर्वेद की दिव्यता से भी है। इसी कारण चिकित्सकों और वैद्यों के लिए यह दिन विशेष रूप से पूजनीय है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद के जनक कहा जाता है। अब सुनिए धनतेरस से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा, जो आज भी लाखों घरों में दीप जलाने की परंपरा का कारण बनी। एक समय की बात है मित्रों, एक राजा हेम नाम के धर्मपरायण शासक थे। उनके यहाँ पुत्र जन्मा हुआ। जब ज्योतिषियों ने बालक की जन्म कुंडली देखी तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, राजन, इस बालक की आयु केवल 16 वर्ष की है और इसका निधन विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से हो जाएगा, अर्थात इस बालक की मृत्यु सांप के काटने से हो जाएगी। राजा और रानी शोक में डूब गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने पुत्र को धर्म, करुणा और ज्ञान में निपुण बनाया। समय बीता और बालक बड़ा हुआ। जब विवाह योग्य हुआ तो राजा ने विवाह का आयोजन किया। विवाह के बाद जब चौथा दिन आया तो उस रात यमराज के दूत सर्प के रूप में उस युवक के जीवन का अंत करने के लिए निकले। लेकिन उस दिन युवक की पत्नी बहुत बुद्धिमान और भक्तिपूर्ण थी। उसने ज्योतिष भविष्यवाणी के बारे में सुन रखा था। उसने अपने पति की आयु बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने अपने घर में प्रवेश द्वार पर असंख्य दीपक जलाए, पूरे घर को सोने चांदी के आभूषणों से सजा दिया और बहुत सारा धन सामान चारों ओर से सजा दिया। फिर उसने अपने पति को एक स्थान पर बैठाकर धन और दीपक के प्रकाश से गीत सुनाना शुरू कर दिया, ताकि उसे नींद न आए। जब यमराज सांप के रूप में आए तो घर से इतना प्रकाश और चमक निकली कि उनकी आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने अंदर आने की कोशिश की, परंतु स्वर्ण रजत की आभा और दीपों की ज्योतिष ने उन्हें रोक दिया। वे दरवाजे के बाहर बैठकर ही सुबह होने की प्रतीक्षा करते रहे। सुबह होते ही यमराज को लौटना पड़ा और इस प्रकार युवक की मृत्यु टल गई। उस दिन के बाद से यह परंपरा बन गई कि धनतेरस की रात दीपदान और धन सजावट करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और घर के सदस्यों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। धनतेरस का धार्मिक और सामाजिक महत्व क्या है दोस्तों, ये जान लेते हैं। धनतेरस का पर्व आरोग्य और समृद्धि दोनों संगम है। एक ओर हम याद दिलाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, जिसे भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद प्राप्त करने से पाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर यह देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक भी है, जो धन और वैभव का वरदान देती हैं। इस दिन लोग नए बर्तन, सोने चांदी के सिक्के, झाड़ू, मशीनें या कोई भी मूल्यवान वस्तु खरीदते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन
खरीदी हुई वस्तु से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। दोस्तों, चलिए हम आपको धनतेरस की पूजा विधि बता देते हैं। तो सबसे पहले प्रातः स्नान कर घर की साफ सफाई करना चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर आंगन में दीपक जलाना चाहिए। भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए। हल्दी, रोली, चावल और पुष्प अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, धूप दीप जलाकर ओम धन्वंतरिये नमः और ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्रों का जाप करना चाहिए। दोस्तों, चांदी या तांबे के बर्तन में जल, सुपारी, पान का पत्ता रखकर पूजा करना चाहिए। दीपदान दोस्तों अवश्य करें। मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। धनतेरस दिवाली की श्रृंखला का प्रथम दिन है। इसके बाद आती है नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन, अमावस्या, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। यही धनतेरस से ही दीपों का महापर्व आरंभ हो जाता है, जो 5 दिन तक चलता है। इसलिए इस दिन को दीपमालिका पर्व का प्रारंभिक दिवस भी कहा जाता है। दोस्तों, धनतेरस का हमारे जीवन में एक संदेश होता है। धनतेरस केवल धन कमाने या सोना चांदी खरीदने का दिन नहीं, बल्कि यह दिन हमें यह सिखाता है कि असली धन स्वास्थ्य, जीवन और सदाचार है। रोग मुक्त शरीर की सच्चा धन है। यमराज की पूजा यह सिखाती है कि मृत्यु भी धर्म के अधीन है और धर्म से बड़ा कोई बल नहीं। इस दिन दीप जलाना केवल रोशनी फैलाने का प्रतीक नहीं है, बल्कि अंधकार, भय और दुर्भाग्य को दूर करने की परंपरा है। दोस्तों, यह भी धनतेरस की पौराणिक और प्रेरणादायक कथा थी। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि धन तभी सार्थक है जब उसमें आरोग्य और धर्म का संग मिला जाए। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही धार्मिक और प्रेरक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धनतेरस का उत्सव न केवल बौद्धिक समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि, आरोग्य और प्रकाश का संदेश देता है। इस दिन की पूजा से व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य, सौभाग्य और दिव्यता का प्रकाश सदैव बना रहता है। आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो एक लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।